आइए आज हम एक नया चैप्टर देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, पहले इसका बेसिक समझते हैं। इसमें एक होता है सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसमें एक होता है एसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितना में और सामान बेचा कितना में। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। एक इसमें आता है आपको परसेंटेज का खेल, कि परसेंटेज पूछता है कि फायदा हुआ या लॉस हुआ तो कितने परसेंट का फायदा हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे हमने कोई सामान खरीदा आपको 2000 में, ठीक है, और इसको बेच दिया हमने 3000 में, तो जाहिर सी बात है कि खरीदा 2000 में, बेचा 3000 में, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है, एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, एस पी कितना 3000 और सी पी कितना 2000, तो यहाँ से प्रॉफिट बड़ा हो गया 1000। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। इसी का लॉस का होता है कि लॉस बराबर सी पी माइनस एस पी। यहाँ से अगर लॉस कब होगा, जब सी पी क्या हो, प्रॉफिट कब होता है, जब एस पी बड़ा होता है। यहाँ पे लिख देते हैं एस पी ग्रेटर देन सी पी। प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस, बेचने का वैल्यू खरीदने वाले दाम से ज़्यादा हो जाए। और लॉस कब होता है, जब हमारा सी पी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए एस पी से, यानी कि खरीदने वाला दाम बेचने वाले दाम से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मतलब बेचने वाला दाम कम हो जाए, खरीदा कुछ में और बेचा कुछ में, बेचने वाला दाम कम हो जाए, तब लॉस होता है। परसेंटेज केस में ये होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, बाई सी पी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। कि अगर आपको किसी सामान में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप नीचे में सीपी का वैल्यू रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले भी परसेंटेज में हमने बताया था कि परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी वही काम, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट और लॉस जब भी होता है वो सीपी पे होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे होता है, कि आदमी कितना में खरीदता है, इस चीज पे डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। जैसे मान लीजिए इसी को लीजिए कि ये था, इसका प्रॉफिट परसेंट, इसमें प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 1000 का। किस पे हुआ, ध्यान दीजिए, एसपी नहीं रखना है, एसपी नहीं रखना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस होता है आपको सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे हम रख देंगे सीपी। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा सीपी हो गया, ये प्रॉफिट और ये सीपी इंटू 100। यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा मेरा, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा मेरा, कि कितने परसेंटेज का फायदा हुआ है। तो 2 0 से 2 0 यहाँ समाप्त, 1 0 से 1 0 यहाँ समाप्त, 2 1 जा 2 और 50 2 जा 100। यहाँ पे कितना आ गया 50%, यानी कि हमको सामान पे कितने परसेंटेज का फायदा हुआ, तो हमको 50% का फायदा हुआ। अब इसमें क्या है, तरीका यही है, क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन क्या करेगा, सीपी दे देगा, परसेंटेज दे देगा, एसपी पूछेगा, एसपी दे देगा, परसेंटेज दे देगा, सीपी पूछेगा, ये दोनों दे देगा, फिर परसेंटेज पूछेगा। इसी सवाल में 3 सवाल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी सवाल में हम क्या करें कि सीपी दे दें, सीपी दे दें आपको और बोल दें कि एसपी निकालिए, कब, जब प्रॉफिट हुआ है हमको, या तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा या प्रॉफिट दे देगा, या तो प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट। मान लीजिए प्रॉफिट ही सीधा दे दिया, सीधा प्रॉफिट दे दिया, तब तो बड़ा आसान है कि हम क्या करेंगे, हम खरीदे इतना में, हमको इतने का प्रॉफिट हुआ, जोड़ देंगे। हम खरीदा इतना में, इतने का प्रॉफिट हुआ, जोड़ देंगे, एसपी निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, 50% दे दे, बोल देगी 50% का फायदा हुआ है, 50% का फायदा हुआ है बेचने पर, बेचने पर 50% का फायदा हुआ, तो हम कितना में बेचे होंगे, तो हम क्या करेंगे 50% इसका निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे, अभी बोले कि किसका निकालेंगे, सीपी का निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सीपी पे हम क्या करेंगे, सीपी का निकाल लेंगे इस तरीके से, इंटू 2000, ये 2 0 से 2 0 कैसे, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया। देखिए ये चीज़ आ गया प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, फायदा में ये सीपी में हम इस फायदे को जोड़ देंगे, इस तरीके से हम जोड़ देंगे, ये मेरा क्या निकल गया, एसपी निकल गया। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल दे सकता है, या तो सीधा प्रॉफिट दे दे या प्रॉफिट परसेंटेज दे दे। सवाल आपको देने के लिए 3-4 तरीके से दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है।
हमको अपना बेसिक पैटर्न दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट निकालेंगे। अगर प्रॉफिट पूछा है किस तरीके से एसपी निकालेंगे, अगर एसपी पूछा है क्रू आपको देगा, दो चीज देगा, अगर आपको सीपी देगा एसपी पूछेगा प्रॉफिट दे देगा, या प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा, सीपी दे देगा एसपी दे देगा, प्रॉफिट पूछेगा या लॉस पूछेगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक। आइए अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीपी है 675, एसपी है 630, लॉस परसेंटेज निकालना है। बोल दिया लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस हुआ है। अगर लॉस नहीं हो रहा था, गेन हो रहा था तो गेन परसेंट देता है, या कभी कभी ब्रैकेट या स्लैश दे करके आपको दोनों देता है कि लॉस या गेन, लॉस या गेन, लाभ या हानि यानी प्रॉफिट, तो उसमें पता करना होता है। लेकिन इसमें साफ दे दिया लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है निकाल लेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना 675 माइनस एसपी कितना 630। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मेरा लॉस निकल जाएगा। लॉस कितना हो गया 45। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना 45, सीपी कितना है मेरा, सीपी है मेरा 675 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम लॉस निकाल लिए घटा करके, उसके बाद लॉस परसेंटेज, लॉस बाय सीपी इंटू 100। 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, और आप इसको आप काटिए 25 जा 100, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये आ गया आपको। अब ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, हाँ 3 3 जा 9, ये पूरा कट जाएगा आपको 9 से। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, आ गया 20/3। ये आपको 20/3 परसेंटेज जो आपको फ्रैक्शन में होता है वो आपको होता है 62/3 परसेंटेज फ्रैक्शन में। डेसिमल में निकाल सकते हैं, पर डेसिमल में जानते हैं ज़्यादा है, डेसिमल में बहुत ज़्यादा आता रहेगा, इसलिए आप फ्रैक्शन में इसको लिखिए 62/3 परसेंटेज। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया लॉस परसेंटेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पूछा फाइंड एसपी। देखिए सीपी दे दिया है, अभी बोले थे कि क्या होगा, क्वेश्चन पलटेगा। गेन दे दिया है, गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन का दूसरा नाम वही प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं। ठीक है, 4% का गेन है, सीपी एसपी कितना होगा, मतलब इतना में हम खरीदे किसी सामान को, हमको इसमें 4% का फायदा कमाना है, तो फिर फायदा कमाना है तो कितना जो है ना एसपी होगा। इसमें बुक में एक सीधा फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक है, सीधा क्या कहता है, एक फॉर्मूला दिया रहता है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं, और नहीं तो अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद है, या मान लीजिए कभी हम फॉर्मूला भूल गए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सीपी का 4% निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, जो मेरा गेन होता है हम सीपी में जोड़ते हैं, क्योंकि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी। यही तो फॉर्मूला होता है एसपी का, कि आप जो है जितना में खरीदा, जितना प्रॉफिट कमाया, जोड़ दीजिए, यही मेरा क्या हो गया एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप सीधा यहाँ पे एसपी निकालने का आप ये देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला से तो डायरेक्ट बन जाएगा, आप रखिएगा 100 प्लस गेन परसेंट 4 बाई इसको सॉल्व करिएगा, आसानी से एसपी निकल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला कभी भूल गए तो आपको बेसिक जो तरीका वो याद है, क्योंकि बेसिक ऐसा है कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो एसपी कैसे निकलेगा, देखिए आप क्या करिए, हम प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, तो 4% ऑफ 1650, क्योंकि हमको इसी का तो 4% पता करना है, यही तो मेरा प्रॉफिट है, इसी का 4% ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको वैल्यू में नहीं दिया है, प्रॉफिट आपको परसेंटेज में दिया है, तो हम परसेंटेज से हम मेन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे परसेंटेज वैल्यू से। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे सीपी। सीपी कितना है ₹1650 हो गया सीधा। अगर मान लीजिए इससे नहीं समझ में आ रहा, या फॉर्मूला कभी भूल एग्जाम में, वैसे तो इससे आसानी से डायरेक्ट बन जाएगा। अब इसका आप निकाल लीजिए 4/100 इंटू 1650 प्लस ₹1650, आसानी से ये जीरो से ये जीरो खत्म, आप इसको 5 से काटिए। ठीक है, और इसको काटिए 5 से, 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए कितना आ गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये क्या निकल गया, यही मेरा प्रॉफिट निकल गया। क्योंकि यही वैल्यू क्या है, यही वैल्यू आपको प्रॉफिट है, यही वैल्यू प्रॉफिट प्लस सीपी।
प्रॉफिट प्लस सीपी। एसपी का फॉर्मूला ही यही होता है, प्रॉफिट प्लस सीपी। कितना में बेचे पता करने के लिए, खरीदे कितना में थे, उस पर लाभ कितने कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, जोड़ दीजिए, मेरा निकल जाएगा। हम यहाँ से 4% निकालें क्योंकि पता है आपको 4% प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो हम इसका 4% निकाल लिए। 4% निकालने के बाद कितना आ गया मेरा, 66 आ गया। और इसमें क्या करिए आप जोड़ दीजिए, सीधा आसानी से आप जोड़ दीजिए। आप जोड़ दिया तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 और 5 11 7 ये 1, ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। आप जब इससे भी निकालिए, ये आपको, ये आप निकाल के देखिए, जब आप इससे भी निकालिएगा तो यही वैल्यू आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये वो तरीका है जो बेसिक तरीका है, जो समझ में आ जाएगा तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम भूल गए कभी तो बेसिक तरीके से भी हम बना के अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही सीपी निकालना है। देखिए इसमें क्या था, एसपी निकालना था, सीपी और गेन दिया था, इसमें एसपी निकालना है, गेन दिया हुआ है। देखिए ये जो 1590, इसको पढ़ते समय ये कॉन्सेप्ट तो समझ को समझ लीजिए। ये जो 1596 है ये सीपी नहीं है, ये एसपी है। और देखिए इसमें गेन परसेंटेज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू पक्का पक्का सीपी से बड़ा है, क्योंकि अगर गेन होता है तो हम जानते हैं कि एसपी बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, इससे कम ही आएगा सीपी। ठीक है, और कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, पर ये 100% नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 12% का गेन जुड़ा हुआ है, इसमें 12% का गेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको 2-3 तरीके से हम बना सकते, अभी फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये जो एसपी है ये 100% का वैल्यू नहीं है, सीपी 100% का वैल्यू होता है। सीपी एसपी या तो लॉस में होता है या प्रॉफिट में होता है, या मान लीजिए कोई लॉस कोई प्रॉफिट, तब 100% हो जाता है, जब कोई लाभ हानि की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये 12% बोला है, इसका मतलब ये है ना कि इसमें 12% जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो 1596 है ये आपको 112% का वैल्यू है। यही चीज आपको हम समझाना चाहिए, ये चीज समझ जाएगा तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये 112% का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें 12% का सीपी जुड़ा हुआ है। इसको हम एक फॉर्मूला देखिए, इसका बड़ा आसान फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो बनता है, सीपी बराबर 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इस पे रखिएगा बन जाएगा। लेकिन फॉर्मूला रटने वाला है, समझ के अगर बनाना है कॉन्सेप्ट से तो इसको समझिए बड़ा अच्छा से। देखिए सीपी क्या है, सीपी आपको क्या है, 100% है। हम मान लेते हैं कि लेट सीपी बराबर एक्स, हम ये मान लेते हैं कि सीपी को हम एक्स मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको पर जो हम बता रहे हैं इसको समझिएगा। या तो आप ऐसे लिखिए इस तरीके से 112% ऑफ एक्स, देखिए परसेंटेज का खेल लग रहा है इसमें, जो परसेंटेज हम पढ़ाए थे, बराबर 1596। बड़ा अच्छे से इसको समझिएगा। ये x क्या है, सीपी, सीपी का 112% ये वैल्यू है। सिर्फ 12% नहीं बोलेंगे, सिर्फ 12% बोलते हैं तो इसका कुछ प्रॉफिट आता है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। ये इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसमें प्रॉफिट भी है और सीपी भी है। ये प्रॉफिट प्लस सीपी है, ना तो हमको प्रॉफिट पता है और ना ही हमको सीपी पता है। अगर प्रॉफिट पता रहता तो हम सीपी निकाल लेते इसको घटा के 1596 में से, अगर हमको सीपी पता रहता तो हम प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन ना ही हमको सीपी पता है और ना ही हमको प्रॉफिट पता है, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन बस इतना समझना है कि ये जो वैल्यू है इसमें प्रॉफिट और सीपी दोनों जुड़ा हुआ है, और प्रॉफिट और सीपी दोनों जुड़ा का मतलब सीपी 100% और प्रॉफिट 12%। इसलिए ये जो वैल्यू है 1596 ये आपको 112% इसका वैल्यू है। यहाँ बहुत ही आसानी से आपको क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, बहुत आसानी से। कोई इसमें ज़्यादा काम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो फिर आपको रखिए फिर इस तरीके से, पर ये बहुत आसानी से हम इसलिए ये तरीका बता रहे हैं कि ये वो तरीका कि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में इसकी ज़रूरत ज़रा सा भी नहीं है, एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बेसिक तरीके से हम बना लेंगे। अब देखिए एक्स को इधर ही छोड़ दीजिए, ये 1596 अपनी जगह पे, ये 100 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 112 मल्टीप्लाई में बराबर इधर आएगा तो डिवाइड। अब इसको काटेंगे, सीधा काट दीजिए ना, 112 सीधा इसको लगा दीजिए, नहीं कट रहा है तो। अगर कभी कैलकुलेशन नहीं करते सीधा डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब इसको आप लगाइए कितने बार में, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लग जाएगा।
ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। इसको आप जो है ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12 और ये 50, ठीक है। और फिर इसको काटिए 28, 2 बार में ही, और ये कट जाएगा 25, और ये पूरा इसको लगा दीजिए आप, देखिए पूरा कट जाना चाहिए 28 से, ठीक है। और जब इसको लगाइएगा 28 से कम 28 लगेगा आपको, 5 बार में पहले लगेगा 28 बचे आपको होता है 5 8 40, 140, ठीक है। और फिर बचेगा 196, 140 जब घटाएंगे तो बचेगा 196, और 196 आपको कट जाएगा, आपको 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 56 6 हाथ में बचा 5 7 14 5 19, ठीक है। 50। अब आप देख लीजिए क्या करिए कि x इज इक्वल टू 57 इंटू 25। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आ जाएगा 2 7 जा 14, 57 को ना 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 1 11, इतना आ जाएगा आपको पहले। और फिर 57 को 5 से 35 की 5 बार 3 5 25 25 3 28, ये आ जाएगा आपको 5 8 12 2 के 2 3 4। शायद आपको ये समझ में ना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको आ जाएगा 1425। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा CP निकल गया, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम ये इस तरीके से किए हैं। 57 इंटू 20 कर दिए हैं पहले, ये मेरा आ गया, और फिर 57 में जो 5 बचा है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये आप हम लोग तरीका है, नहीं हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पहले, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया मेरा CP। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, बेसिक तरीके से अपना समझने का ये तरीका है, ठीक है। नहीं तो फिर इस तरीके पर रखिएगा तो डायरेक्टली आपको फिर वही फॉर्मूला रखिए, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम इसलिए ये तरीका बताएं आपको कि कभी अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल जाइए तो फिर एग्जाम में कैसे बनाइएगा। और बेसिक तरीका जो अपना नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैथ में देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आसानी से बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो SP है ये 112% का वैल्यू, बस ये समझने का खेल है। समझ में क्यों ये 112% क्यों है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा है और CP भी जुड़ा है, बस ये समझना। अगर आप ये समझ जाइएगा तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप आसानी से इस तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है।